राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और 2 दिन इसलिए वीडियो नहीं आया क्योंकि वीडियो बनाने से फ़ायदा नहीं हो पाता अनटिल और अनलेस वॉर का सिचुएशन पता चल नहीं रहा हूँ। तो लास्ट डे का जो भी मूवमेंट है उस पर चर्चा करने का कोई मतलब बनता नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वॉर के न्यूज़ के कारण से जो मार्केट फॉल हुआ, लेकिन मार्केट उतना फॉल नहीं हुआ। अब आप एक चीज़ समझिए कि हमेशा जानिए कि मार्केट आपसे ज़्यादा जानता है, रिटेलर से तो ज़्यादा जानता है मार्केट। मार्केट को ड्राइव जो करते हैं वो बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो करते हैं। और आपको पता ही है कि जो ट्रम्प है, ट्रम्प के जो चट्टे वट्टे जितने लोग हैं, जो टीम है, उसमें सब ट्रेडर लोग बैठे हुए हैं और उनको इंफॉर्मेशन लीक आउट होता है। ये हम लोग न्यूज़ वगैरह में भी देखे हैं। तो जो एफआईआई पैसा डाल रहे थे, कहीं ना कहीं उनको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से ये सिग्नल रहा होगा भाई कि थोड़ा बहुत इन लोग लड़ाई झगड़ा करेगा, उसके बाद हम जाएंगे, दोनों को डांटेंगे और शांत करा के बैठा देंगे। और वैसा ही कुछ हुआ। बहुत दुखद था जिस तरह से सीज फायर हुआ है। इस बात का दुख नहीं है कि इंडिया अपना शौर्य नहीं दिखाया, सेना अपना बहुत शौर्य दिखाया, पर इस बात का दुख है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था मोदी जी के पास कि आप थोड़ा सा ही सही, 1 किलोमीटर ही सही पीओके को ऑक्यूपाई कर लेते सिंबॉलिकली, ताकि हर दिन उनको हम कह पाते कि अगली बार करोगे तो और अंदर घुस के जमीन लेंगे। अच्छा, वो तो छोड़िए, इंडिया का हमेशा स्टैंड रहा है कि इंडिया पाकिस्तान इज ए बाइलैटरल इशू। तो फिर ये तीसरा आदमी कहां से आ गया? तो मैं कहता हूं हमेशा कि भाई जब इस तरह का सिनेरियो हो ना, तो जो रिटेलर को दिख रहा होता है ना, वो बहुत कम दिख रहा होता है। रिटेलर न्यूज देख के सब ट्रेड ले लेता, पर अंदर में कुछ और चल रहा होता है। इसलिए बच के रहना चाहिए। हालांकि मैंने फ्राइडे को प्रॉफिट किया, मैंने बहुत बार कॉल सेल किया एंड आई मेड 80,000 प्रॉफिट फ्राइडे को, कॉल सेल कर करके डीप इन द मनी। ऊपर जाता था कॉल सेल, नीचे आया बाय, कॉल सेल बाय, क्योंकि पता था भाई 2 दिन छुट्टी में जा रहा है तो थोड़ा तो वोलेटाइल होके जाएगा ना, कभी तो एक बार नेगेटिव में क्लोज देगा। इतना खराब इन्वायरमेंट है, एक बार के लिए ही सही, और वो दिया भी। तो चलिए अब आगे का चर्चा करते हैं कि कैसा क्या हो सकता है। देखिए आगे तो अब क्या है कि अब तो जो होता है ना कि दो लोग सड़क में मान लीजिए लड़ रहे, पुलिस आया, दोनों को डांट लगाया, बोला कि तुम लोग जाओ यहां से, क्या कर रहा है, और दोनों डर के भाग गया। पता नहीं, कुछ वैसे ही सिचुएशन एकदम मेरे को इंडिया पाकिस्तान वाले में लगा कि ऊपर से पापा ट्रम्प आए, दोनों को डांटे और बोले कि जाओ अपना अपना घर जाओ, यहाँ पे क्या कर रहा है, और दोनों मान गया। अब कह तो रहे हैं कि हमारे टर्म्स में हुआ है, पर हमारे अगर टर्म्स में हुआ तो क्या ऐसा एग्रीमेंट हुआ, हमारे टर्म्स में क्या साइन हुआ, थोड़ा डॉक्यूमेंट भी हम लोग देखें। तो दुखद है। दुखद इस बात का दुख नहीं है कि सीज फायर हो गया है, दुख इस बात का है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी था सीज फायर होने से पहले कुछ करने का, लेकिन आप कुछ खास नहीं किए। 10 ठो बिल्डिंग, आप बताइए, शायद उनके 60-70 आतंकवादी मरे होंगे। आप बताइए, हम लोग के यहाँ जो 26 लोग मरे, और उसके बाद जो पाकिस्तान वायलेशन किया सीज फायर का और जो सेलिंग कर रहा था बॉर्डर में, उससे हमारे यहाँ 16 और मरे होंगे, तो 50 के लगभग हमारे यहाँ मरे हैं, मतलब शहीद हुए हैं हमारे यहाँ 50। अब वो 50 के आगे उनका 100 का कोई वैल्यू है? आप बताइए। 50 मरे थे तो 500 जाना था आतंकवादी। आप देखिए ना इजराइल कितना गया, आप देखिए रसिया। तो इजराइल का आबादी 1 करोड़ है, हमें 125 करोड़ है। पूरा देश बोल रहा था हर मोमेंट में हम आपके साथ हैं। आप इस बार कुछ ऐसा करिए कि उसको हर दिन उसको आभास हो। आप थोड़ा सा पीओके के अंदर घुस जाते हैं, फिर लौट जाते हैं, वो भी नहीं किए। थोड़ा सा ज़मीन ले लेते, वो भी नहीं किए। पाकिस्तान का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बढ़िया से नेस्तनाबूद करते, वो भी नहीं किए। आप बार बार बोलते रहे कि हमारा शुरुआत में टारगेट टेररिस्ट टारगेट था, लेकिन मीडिया सब में आप बोलते थे कि जो उनके आका है उसमें पाक आर्मी भी इन्वॉल्व रहता है, तो पाक आर्मी इन्वॉल्व रहता तो उसको क्यों नहीं टारगेट किए। तो बड़ा दुखद है। तो अब आते हैं मार्केट पे, बहुत इस पे चर्चा हो गया है। अब देखिए मार्केट में क्या, आप तो देखिए कल गैप अप होना है। यहां तो लड़ाई झगड़ा अब तो बंद हो चुका है ना। पापा ट्रम्प बोल दिए हैं कि कोई नहीं लड़ेगा।
तो अब अच्छा, पाकिस्तान मान इसलिए भी गया कि उसको बोला कि भैया तुमको आईएमएफ से हम फंड दिला रहे हैं 2.3 बिलियन के, कितना 10,000 15,000 करोड़, तुम शांति से मान जाओ तो बढ़िया है, नहीं तो फंड रोक देंगे। वो भी डर के मान लिया। दोनों को ट्रेड करना था यूएस से, तो भाई डर के मारे मान लिया। अब अच्छा, खाली ना इजराइल भी नहीं माना, रसिया यूक्रेन में कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। इजराइल वाला में कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एक दिन डाटा तुरंत मान गया। बहुत बहुत खराब, बहुत खराब। मोदी जी अपना इमेज खराब कर लिए। अब तो अब क्या गैप अप ओपनिंग होना है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, मंडे को कल बहुत ज़बरदस्त कमाने का मौका है। और वो कमाने का मौका कैसे, गौर से सुनिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। आप एक बार देखिए इंडिया विक्स कहाँ है, अल्ट्रा हाई है इंडिया विक्स, अल्ट्रा हाई। कल मैं क्या करूँगा, कल मेरा जो प्लानिंग है, मैं ऐसे तो इन द मनी कॉल और पुट सेल करता हूँ, लेकिन कल मैं थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी आउट ऑफ द मनी कॉल पुट 1 महीना बाद जून वाले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करके सेल करूँगा कल मैं। क्यों? क्योंकि कल विक्स क्रैश करेगा, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, ज़बरदस्त क्रैश होगा विक्स का। तो कल मैं डीप आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट अगले महीने का सेल करने का मेरा प्लानिंग है कल। अच्छा, कल अब क्या है ना, कल सब सोच रहा है क्या, कल अब सब सोच रहा है रिटेलर कल तो भागेगा, वार खत्म हो गया, देखिएगा ना कल ना जहाँ खोलेगा ऊपर नीचे थोड़ा सा में ना कंसोलिडेशन करा देगा। क्योंकि अब रिटेलर को भी पता मार्केट भागना चाहिए, तो जब सबको पता होता तो वैसा थोड़ी होता है। हाँ, बैंक निफ्टी काफ़ी गिरा है, यहाँ शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, लेकिन कल के लिए पता नहीं, थोड़ा सा मेरा मन में है कि कल कॉल और पुट दोनों पैसा नहीं कमा पाएंगे, इतना डीके होगा कल। क्योंकि 21 के पार है, तो 15% आराम से इंडिया विक्स गिर सकता है, 15 से 20% कल ही के कल, देखिएगा आप। तो मैं तो पूरा एकदम जो बोलते हैं ना, एकदम तैयार बैठा हूँ कॉल पुट सेल करने के लिए, दोनों तरफ का एकदम। एट द मनी भी करूँगा, लेकिन 1-2 हफ्ता बाद का करूँगा। तो कल तो मेरा एकदम पूरा फुल प्लानिंग है एकदम सेल करने का, और आउट ऑफ द मनी और एट द मनी सेल करना है, क्योंकि कल इंडिया विक्स क्रैश कर जाएगा। अब लेवल्स क्या दिख रहा है, तो अब यहीं पे देख लीजिए, इसमें 5 मिनट के कैंडल में देख लेंगे, डेली में ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये वाला एक लेवल निकल के आ रहा है, जो कि बहुत ऊपर है, 54,800, तो बहुत ऊपर हो जाएगा यहाँ से, मतलब 1,000 पॉइंट का। अब देखिए 600-700 पॉइंट तो ऐसे भी ऊपर खोल सकता है, समझे कि नहीं, बैंक निफ्टी में। तो उसके बाद 54,800 का एक रेजिस्टेंस तो हम लोग मान ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और HDFC ICICI कल हो सकता है जंप कर जाए। नीचे की तरफ कहाँ आ सकता है, तो देखिए नीचे की तरफ यहाँ बहुत ज़बरदस्त क्लस्टरिंग है, तो इसको तोड़ पाना ना बड़ा मुश्किल है जी। तो 53,000 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बनेगा। तो अगर 53,000 आएगा तो ऊपर जाना चाहिए, 54,800 पे नीचे आना चाहिए। ये 2 लेवल हो गया बैंक निफ्टी के लिए। अब हम लोग बात करते हैं किसमें, निफ्टी में बात करते हैं। देखिए निफ्टी में जो है ना, निफ्टी में मेरे को लगता है ये वाला लेवल जो है ना 24,600, ये क्रूशल लेवल है। और मैं आपको फिर बोला ना, जैसे कि कल तो कमाने शायद नहीं देंगे, 1-2 दिन हो सकता है रुकवाए, पहले डीके कराएंगे। डीके के बाद जब मूवमेंट होगा ना, जब लास्ट 2 दिन एक्सपायरी का, जैसे मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का हल्का मूवमेंट कराए, और फिर लास्ट 2 दिन में मूवमेंट कराएंगे ना, तो प्रॉफिट ऑप्शन चेन्स में बहुत अच्छा हो जाएगा बड़े लोगों को। तो आई डोंट थिंक कि कल बहुत बड़ा मूवमेंट आना चाहिए, मतलब गैप अप होगा, लेकिन जहाँ खुलेगा ना, खुलने के बाद ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मेरे को स्कोप नहीं दिख रहा है कल के लिए। तो देखिए क्या होता है ना। 24,600 मेरा तो स्ट्रैटेजी मैं आपको क्लियर कट बता दिया, और मैं कल बैंक निफ्टी में नहीं करूँगा, मैं निफ्टी में करूँगा कल, है ना। तो मेरा तो वही स्ट्रैटेजी है कि कल तो मैं दोनों तरफ का कॉल पुट आउट ऑफ द मनी अगले महीना, जून का एंड का शायद, और अगले सप्ताह, मतलब 22 तारीख वाला एक्सपायरी का मई का, या फिर मई के लास्ट वीक और जून के लास्ट वीक का करूँगा, मेरे को जहाँ तक लगता है। मई का लास्ट वीक, जून के लास्ट वीक का एट द मनी का, और जून का आउट ऑफ द मनी का करूँगा। तो इसमें 24,600, और नीचे में अगर गैप डाउन में वही 23,800, जो ये लेवल जो है 850 का लेवल रहेगा सपोर्ट का। तो ये 2 लेवल रहेगा। ऊपर में थोड़ा सा क्या है कि शॉर्ट कवरिंग अभी आ सकता है, बहुत लोग शॉर्ट है।
हालांकि निफ्टी पीसीआर अगर आप देखेंगे ना, निफ्टी ट्रेडर पीसीआर जो पुट कॉल रेशियो होता है, तो कायदे से इतना नेगेटिव न्यूज़ है और लोग डरे हुए हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो लेकिन अगर मैं आपको निफ्टी ट्रेडर पुट कॉल रेशियो बताऊं तो कायदे से पुट कॉल रेशियो बहुत कम हो जाना चाहिए, लेकिन जो पुट कॉल रेशियो है ना वो बहुत कम नहीं हुआ, 0.75 है निफ्टी का। तो यही होता है, मतलब बड़े लोग को पता है भैया कि ये तुरंत शांत करवा दिया जाएगा, दोनों एफोर्ड नहीं कर सकता है, वार महंगा है बहुत। तो इसीलिए, वरना ये 0.6 के नीचे आ जाना चाहिए था। तो कल तो देखिए शॉर्ट कवरिंग होगा और थोड़ा सा डिके होगा। तो आपको एनालिसिस कैसा लगा बताइएगा। अब जैसे स्टॉक खरीदने का जो बात है ना, कल मैं LTTS में शायद मैं वापस री एंट्री ले लूँ। जल्दबाजी नहीं है, मैं जैसा बोला कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा स्टॉक खरीदने में, क्योंकि मार्केट 4-5 साल के बाद गिरा है थोड़ा सा। तो लग रहा है कि बाउंस बैक कर गया, फिर पलटे का पता भी नहीं लगेगा। तो एक साल रुकने में, एक अगर मेरे को और 2-3 महीना 4 महीना रुकना पड़े तो क्या जाता है, गिरना कब से शुरू हुआ, सितंबर से। तो एक साल तो आपको थोड़ा सा थकाएगा ना मार्केट, तो उतना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसलिए मेरे को कोई, और थोड़ा थोड़ा करके मैं रिस्क फ्री ट्रेड करता हूँ थोड़ा आजकल में, तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा आ रहा है तो क्या दिक्कत है। लेकिन लेंगे अपने अपने लेवल के हिसाब से लेना है, अपने हिसाब से। मतलब ट्रेड ऐसा नहीं है जल्दबाजी करके लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर, खासकर न्यूज़ वाले समय तो लालच बहुत हो जाता है, इसलिए मत करिए वो सब, ये सब करके बैठे हुआ हूँ मैं, है ना, इसलिए समझाता हूँ ये सब बात। चलिए ठीक है, आपको अगर आ, आ, अच्छा लगा वो कंटेंट तो लाइक करिए। कुछ लोग सुनते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो थोड़ा मन रखने के लिए सही मेरा लाइक कर लीजिएगा, है ना। चलिए इसी के साथ वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।